हेलो दोस्तों। सीबीसीटी एग्ज़ाम को अभी 1 महीना बाकी है और इस 1 महीने में अगर आपको लगता है कि आप अभी कंप्यूटर विषय पर कमज़ोर हैं तो मैं आपको जो बता रहा हूँ बस इतना पढ़ लीजिए। आपकी जो कंप्यूटर विषय से जो 75 क्वेश्चन आते हैं उनमें आप आसानी से पास हो सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेली मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लाऊंगा। 1 महीने तक आप बने रहिए। आपको इतना तो नॉलेज हो जाएगा कि आप आसानी से पास हो जाएं या अच्छे नंबर भी ले आएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडो का सॉफ्टवेयर ने बनाया था। विंडो का सॉफ्टवेयर किसने बनाया? ऑप्शन IBM, एप्पल, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को कहा जाता है। स्प्रेडशीट आपको पता होगा किसे कहते हैं। आपने एक्सेल खोलते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से रो और कॉलम रहते हैं। तो जो बॉक्स होता है इस टाइप से, इसे सेल कहते हैं और ये इसका सही आंसर है, सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? हिंदी में तो बहुत बड़ा नाम इसने दिया है, शॉर्ट में रैम। हार्ड डिस्क, CD रोम या फ्लॉपी डिस्क है, तो इसका सही ऑप्शन आंसर रहेगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप जानते होंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड आपने देखा होगा, टाइपिंग की होगी तो आपने तो देखा ही होगा ना। उसमें ऊपर की जो रो रहती है, वो जो कुंजिया रहती है, उसमें 0 से 9 वाली जो नंबर लिखे रहते हैं, आसान है, उसे न्यूमेरिक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फंक्शन की आती है F1 जो लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय संग्रह डिवाइस के नाम की पहचान करें। हार्ड डिस्क, रैम, माइक्रोफोन, केवल पठनीय स्मृति, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं ना उसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का है, एक प्लॉटर क्या है? नंबर 1, अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स उत्पन्न करने वाला एक इनपुट डिवाइस। नंबर 2, डिजाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस। कैमरा लेंस उपयोग करने वाला एक तेज आउटपुट डिवाइस, या एक आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन है डिजाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस। ये एक प्रिंटर का भी रूप होता है, प्लॉटर। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, फोटोज, साउंड्स और वीडियो से बने आउटपुट को क्या कहते हैं? COM, हार्ड कॉपी, ग्राफिक्स या मल्टीमीडिया? सीधी सी बात है, मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन है, एक विंडोज़ प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर जरूरी चीज़ों को हटाता है और फाइलों के साथ साथ बिना इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित या रीअरेंज करता है। बैकअप, नंबर 2 डिस्क क्लीनअप, नंबर 3 डिस्क फ्रेगमेंटर, माफ कीजिए डिफ्रेगमेंटर, या चौथा रीस्टोर। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर आता है। आप जब अपने कंप्यूटर में C ड्राइव ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन देता है जो उसकी स्पेस को व्यवस्थित करता है। अगला क्वेश्चन है, फाइल क्या होती है? फाइल डेटा स्टोर करने वाले मेन स्टोरेज का एक हिस्सा होती है। एक फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और ये सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होती है। एक फाइल एक प्रोग्राम का पार्ट होती है जो बताती है कि प्रोग्राम को क्या करना चाहिए। या फाइल एक DBMS होती है। ऑप्शन नंबर 2।
इसका सही है, एक फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और यह सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोरेज हो जाती है। कोई भी हम कंप्यूटर में कुछ भी डाटा या कुछ सेव करते हैं तो एक फोल्डर का एक नाम देते हैं जो हार्ड डिस्क में सेव होती है, वही सेकेंडरी स्टोरी या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है? ऑप्शन है स्पाइरल, 2 नंबर का है सिलेंडर, 3 है हेड, नंबर 4 सेक्टर। सेक्टर जैसे आपने एक फ्लॉपी देखी होगी, सीडी बोलते हैं जिसे, गोल रहती है इस टाइप से, उसके अंदर सेक्टर बने रहते हैं इस तरीके से। उसमें इन सेक्टर में मीडिया फाइल जो भी डाटा वो स्टोरेज होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 11वां नंबर, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सिंपल क्वेश्चन। नंबर 1 OCR। OCR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है। नंबर 2 है ऑप्टिकल स्कैनर। 3 है वॉइस रिकग्निशन डिवाइस। नंबर 4 है माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट। तो इसका सही जवाब है माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट। आउटपुट ही लिखा है और पूछ रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो सीधा सा इसमें ऑप्शन है। बाकी तो आपने देखा ही होगा OCR का यूज़ अधिकतर बैंक वगैरह करते हैं चेक में। ऑप्टिकल स्कैनर ये स्कैन का काम करता है। वॉइस रिकग्निशन डिवाइस मतलब हमारी आवाज़ जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ये तीनों इनपुट हैं, बाकी एक ही ऑप्शन है आउटपुट। 12 क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? नंबर 1 है CD, दूसरा है CPU, केंद्रीय प्रक्रमण इकाई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है स्टोरेज यूनिट, चौथा है DVD। दोस्तों कंप्यूटर के विषय में एक ऐसा कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि आप हिंदी में समझो तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा उसका इंग्लिश भी पढ़ लिया करो। जैसे ये आपको अगर ये नाम दे दिया जाए केंद्रीय प्रक्रमण इकाई, समझ नहीं पाओगे क्योंकि हमने CPU पढ़ा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन से एक वैध FAT फाइल प्रणाली नहीं है? FAT 16 होता है, FAT 12 होता है, FAT 32 भी होता है, लेकिन FAT 24 नहीं होता। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है? ऑप्शन है एवरेज फंक्शन, एवरेज, थोड़ा स्पेलिंग इसमें सब में मिस्टेक है, तो इसका लास्ट में चौथे नंबर के जिसमें स्पेलिंग सही है वही इसका सही जवाब है। वही फंक्शन तो एक ही है, एवरेज फंक्शन। अगला क्वेश्चन 15वां, ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन बेस ब्रैकेट में 1710 का क्या आउटपुट होगा? इसका सही जवाब है नंबर तीसरा 17। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। ठीक है। जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर क्या बनाते हैं? जाहिर सी बात है नेटवर्क, क्योंकि 3 ऑप्शन तो अलग हैं, राउटर, सर्वर और क्लाइंट। नेटवर्क का मतलब एक दूसरे को जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? ऑप्शन 1 है पेपर स्वैपिंग यूनिट, नंबर 2 टोनर, नंबर 3 फ्यूजर, नंबर 4 डुप्लेक्सर। सही जवाब है डुप्लेक्सर। बाकी तो इसके हार्डवेयर पार्ट्स का नाम दे दिया है उन्होंने, ये डुप्लेक्सर सॉफ्टवेयर है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, निम्न
में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है? संविदा आकार, कम लागत, कारतूस बदलना आसान, एक खराब गुणवत्ता की छवि। सही जवाब है खराब गुणवत्ता की छवि। कंप्रेशन या हिंदी में संपीड़न बोलते हैं, विधि से फाइल को वापस पुनः प्राप्त करना के रूप में जाना जाता है। अनइंस्टॉलिंग, डीकम्प्रेशन, इनहेंसमेंट या कॉन्ट्रास्ट। सही जवाब है नंबर 2, डीकम्प्रेशन। किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीकी होती है जिससे वह अपठनीय बना रहता है। ऑप्शन वी कोडन, मतलब इंग्लिश में थोड़ा समझने में ठीक रहेगा, डिक्रिप्शन बोलते हैं उसको, कूट लेखन इनक्रिप्शन बोलते हैं, कणीकरण एटोमाइजेशन, अनुकूलन कस्टमाइजेशन। सही जवाब है कूट लेखन। इनक्रिप्शन मतलब भाषा को छिपाना, जो भी शब्द रहते हैं उसे वो कंप्यूटर अपने एक लैंग्वेज में बनाता है जिसे इनक्रिप्शन कहते हैं। कई जगह आपने पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी रैखिक टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? स्टार टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। सीधा नाम से ही जैसे आप, इसका ऑप्शन सही है बस टोपोलॉजी। ये नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जिनका, बस टोपोलॉजी में क्या रहता है कि जो कंप्यूटर से रहते हैं ये सीक्वेंस में रहते हैं इस तरीके से, एक दूसरे से नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। इसी टोपोलॉजी को बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? PRJ, सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है इसका। एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। मेल, नंबर 2 एप्लीकेशन, नंबर 3 एडवेयर, नंबर 4 एंटीवायरस। सही जवाब है 3 एडवेयर। यूजर्स को कंप्यूटर का काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन है एप्पल मैकिंटोश में, एंड्रॉयड में, लिनक्स में या विंडोज़ में। सही जवाब है एप्पल मैकिंटोश में। केंद्रीय प्रक्रमण एकक या CPU की पिनें रीसेट की जाती है और रजिस्टरों को विशिष्ट मान के लिए सेट किया जाता है। किस प्रक्रिया के लिए यह एक स्थिति है? नंबर 1 ऑप्शन है डीबग, 2 कंपाइल, 3 बूट या लोड। सही जवाब है बूट। अगला क्वेश्चन, छिव क्या लिखा है, छव तीव्रता मानों के आयामों को डिजिटाइजेशन करने की प्रक्रिया है। क्वांटिजेशन, एनकोडिंग, सैंपलिंग या पैकेटाइजिंग। सही जवाब है क्वांटिजेशन। अगला क्वेश्चन, लेजर जेट की स्पीड किस में मापी जाती है? पंक्तियाँ प्रति मिनट में, शब्द प्रति मिनट में, पृष्ठ प्रति मिनट में या वर्ण प्रति मिनट में। सही जवाब है पृष्ठ प्रति मिनट या पेज पर मिनट। पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया था? HP, नंबर 2 कैनन, नंबर 3 DEC, नंबर 4 इंटेल। सही जवाब है नंबर तीसरा DEC। यदि आप एक पृष्ठ को तीव्रता से मुद्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए निम्न में से कौन सा प्रिंटर उपयुक्त होगा? ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। सही जवाब है लेजर प्रिंटर। www प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? FTP, HTTP, WBC, MTP। सही जवाब है HTTP। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का मतलब होता है?
इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या इनसेसियल मेल। सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। किस वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? हमेशा सफेद रंग का होता है, ऑप्शन मेनू में उपस्थित रंग का होता है, हमेशा काले रंग का होता है। चौथा, आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है। सही जवाब यही है, आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है, मनचाहा कलर दे सकते। एक स्पेस जिसे एक विशिष्ट रूप बनाने के लिए डिजाइन किया गया है में कस्टम स्वरूपन और फॉन्ट शैली के साथ रंग योजना, स्लाइड और शीर्षक स्वामी या टाइटल मास्टर मिल होते हैं। टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन, स्लाइड, बैकग्राउंड। सही जवाब है टेम्पलेट। फिर एमएस वर्ड 2013 में बटन दस्तावेज के साथ काम करने से संबंधित होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। ये रिबन के टैब में दिखाई देते हैं। ऑप्शन है रिव्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, होम। सही जवाब है होम। सेल में डेटा कॉपी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है आप उसी वर्कशीट पर या किसी भिन्न वर्कशीट में कहीं भी कॉपी कर सकते हैं। नंबर 2, प्रतिलिपि कॉपी ऑपरेशन में दो कमांडों का उपयोग, कॉपी और पेस्ट शामिल है। नंबर 3, कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन को या तो एडिट मेन्यू का उपयोग करके या मानक उपकरण पट्टी जिसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं पर बटन का उपयोग करके किया जा सकता है, या डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे में कॉपी नहीं किया जाता। सही जवाब है डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे में कॉपी नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने के लिए आप पावर पॉइंट के टैब पर क्लिपबोर्ड समूह का उपयोग करते हैं। डिजाइन, स्लाइड शो, पेज लेआउट या होम। होम सही जवाब इसका। थोड़ा आगे हो गया है, हम पीछे कर लेते हैं, ठीक है। सेल में डेटा कॉपी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? आप उसी वर्कशीट पर या किसी भिन्न वर्कशीट में कहीं भी कॉपी कर सकते हैं। नंबर 2, प्रतिलिपि ऑपरेशन में दो कमांडों का उपयोग कॉपी और पेस्ट में शामिल है। नंबर 3, कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन को या तो एडिट मेन्यू का उपयोग करके या मानव उपकरण पट्टी का बटन का उपयोग करके किया जा सकता है, या डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे में कॉपी किया जा सकता है। सही जवाब यही है, डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे में कॉपी किया जा सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गए थे ना, तो रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए। एमएस एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F8। सही जवाब है शिफ्ट प्लस F12 सेव कमांड। एक्स वाई चार्ट को किस रूप में जाना जाता है? बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट या स्टॉक चार्ट। सही जवाब है स्कैटर चार्ट। गूगल की सेवा एक अत्यधिक रियलिस्टिक वर्चुअल ग्लोब बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजनरी मानचित्र, 3D क्षेत्र और 3D भवनों को जोड़ती है। गूगल प्लस, गूगल अर्थ, गूगल समाचार, गूगल कीप। सही जवाब है गूगल अर्थ। ड्रॉप के पूरी तरह से हटाने के लिए और सामान्य सिस्टम में वापस लाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? ड्रॉप्ड, फॉर्मेट, एडिट या नॉन। तीनों में से कोई नहीं, नॉन। जहाँ टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट्स, इंडेंट मार्कर, हैगिंग इंडेंट्स, लेफ्ट इंडेंट्स। सही जवाब है इंडेंट मार्कर। भीम का मालिक निम्न में से कौन है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। सही जवाब है नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। चार्ट जो 2D स्थलाकृतिक मानचित्र के समान होते हैं एमएस एक्सेल में ऊपर की ओर से देखे जाने वाले सरफेस चार्ट होते हैं। कॉन्टोर, XY, पाई या बार। नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है कॉन्टोर। एमएस एक्सेल में मैक्रो चलाने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्सों को प्रदर्शित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? Alt F8,
कंट्रोल अल्ट F9, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल F9। सही जवाब है अल्ट प्लस F8। उस कथन की पहचान करें जो परिवर्तित मामले की सूची में वाक्य मामले के विकल्प के संबंध में सही है। ऑप्शन 1 है, एक वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ दें। अपने पार्ट से बड़े अक्षर को बाहर करने के लिए सभी अक्षरों को कैपिटलाइज करने के लिए। चौथा है, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करने के लिए और दूसरे अक्षर को लोअर केस पर छोड़ दें। सही जवाब है फर्स्ट, एक वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ दें। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में मैक्रोज बनाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? सी। नंबर 2 है विजुअल बेसिक, नंबर 3 जावा या C++। सही जवाब है विजुअल बेसिक, VB बोलते हैं इसे। पिवट टेबल एक डेटा उपकरण है जो स्प्रेडशीट जैसे डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में पाया जाता है। ऑप्शन 1 है निर्माण, दूसरा हेरफेर, तीसरा विलोपन, चौथा मूल्यांकन। सही जवाब है नंबर 2 मैनिपुलेशन मतलब हेरफेर। अगला क्वेश्चन है, कैसे बदले को अनकिया करने के लिए मैक के लिए वर्ड 2016 में दबाएं? ऑप्शन है +P +Z +C +V। सही जवाब है +Z। अगला क्वेश्चन 49वां हमारे सामने है, 50वां। निम्नलिखित में से कौन सा लेटर का सही पेज साइज है? इसके ऑप्शन है 8.5 × 11, 8.5 × 12, 8 × 11, 8.5 × 11/5। सही जवाब है 8.5 × 11। तो दोस्तों आज ये हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे। फिर हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें और 50 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।